आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त नया ज्वालामुखी फटा है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन तलवारें अभी से खिंच गई। जिस अखिलेश यादव के पीडीए के रथ पर सवार होकर चंद्रशेखर आजाद कभी साथ चलने की बात करते थे, आज उसी पीडीए को चंद्रशेखर ने पिछड़े दलितों का अपमान बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। जौनपुर की धरती से चंद्रशेखर रावण ने वो हुंकार भरी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। सपा को बहरूपिया कहना क्या सिर्फ एक चुनावी जुमला है या फिर यूपी के सियासी समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या चंद्रशेखर अब एकला चलो की राह पर हैं या पर्दे के पीछे कोई नया खेला होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना सांसद जीतकर अपनी ताकत का एहसास तो पहले ही करा दिया था, लेकिन अब उनका निशाना सीधा सपा के कोर वोट बैंक पर है। जौनपुर में चंद्रशेखर ने जो कहा उसने सपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, सपा का पीडीए असल में पिछड़ा दलित को ठगने का एक जाल है। तो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं इस मंच से, कभी बाके चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना है। गौर कीजिए, चंद्रशेखर सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो सपा को बहरूपिया भी कह रहे हैं। ये वही सपा है जिसके साथ कभी गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अब चंद्रशेखर समझ चुके हैं कि अगर उन्हें दलितों का मसीहा बनना है तो उन्हें सपा के साए से बाहर निकलकर अपनी जमीन खुद तैयार करनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नामुमकिन है? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन इस वक्त दूरियां किलोमीटर में नहीं मीलों में है। चंद्रशेखर आजाद जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों का एक बड़ा हिस्सा सपा की तरफ शिफ्ट हुआ था। अगर चंद्रशेखर को अपनी पार्टी एएसपी को 2027 में मुख्य खिलाड़ी बनाना है तो उन्हें उस दलित वोट बैंक को वापस खींचना होगा, और ये सब तब होगा जब तक वो सपा के खिलाफ आक्रामक ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस लड़ाई को बड़े चाव से देख रही है। विपक्ष जितना बिखरेगा, सत्ता की राह उतनी आसान होगी। और छीनने के लिए सख्ती बनानी पड़ती है, और जब तक वोट का अधिकार हमारे पास है तब तक ही मौका है कि जब संविधान को मानने वाले लोग हैं हम किसी दूसरे रास्ते में प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, करोगे ना मेहनत, अब इस तस्वीर में एंट्री होती है बहन जी यानी मायावती की। मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेगी। अब चंद्रशेखर के पास क्या रास्ते बचते हैं? क्या चंद्रशेखर छोटी पार्टियां जैसे पल्लवी पटेल या ओवैसी के साथ मिलकर कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे? बीजेपी के खिलाफ स्वतंत्र मोर्चा, क्या वो अकेले दम पर 403 सीटों पर लड़कर खुद को मायावती का विकल्प साबित करेंगे? चंद्रशेखर की आक्रामकता बता रही है कि वो अब जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहते। वो यूपी की सत्ता में किंग मेकर बनने की तैयारी कर रही है। यूपी की लड़ाई अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय होने जा रही है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन, दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए, और तीसरी तरफ मायावती का शांत कैडर, और चौथी तरफ चंद्रशेखर आजाद का ये आक्रामक अंदाज। सपा को बहरूपिया कहना इस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर अब पिछड़ों और दलितों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि सपा सिर्फ वोट लेती है, हक नहीं देती। ये नैरेटिव अगर जमीन पर उतर गया तो 2027 में अखिलेश यादव की राह
बहुत मुश्किल होने वाली है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 के गेम चेंजर बनेंगे या फिर सपा पर यह हमला उन्हें सियासी तौर पर अलग थलग कर देगा? जौनपुर के सुमकार ने साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर अब किसी की पालकी ढोने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर को सपा के साथ मिलकर लड़ना चाहिए या अकेले अपनी ताकत दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहे ONOG न्यूज।